नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग जानते हैं केवीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। ये ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप सभी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये मैंने केवीएस का ऑफिशियल वेबसाइट खोला हुआ है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेटेड हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 4 दिसंबर तक चलने वाले हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ केवीएस और एनवीएस में जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, या केवीएस पीआरटी का सिलेबस क्या रहने वाला है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो एग्जामिनेशन का पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है केवीएस का। यहां पर प्री, मेंस एंड देन इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो जो प्री एग्जाम्स है उसमें आपका जनरल रीजनिंग, जनरल मैथ्स या न्यूमेरिकल एबिलिटी बोल देते हैं उसको, या फिर आपका कंप्यूटर लिटरेसी और आपका जनरल नॉलेज। तो इसके 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में 2 लैंग्वेज आएंगी, हिंदी और सॉरी इंग्लिश एंड एक अदर लैंग्वेज। तो टोटल 10-10 क्वेश्चन लैंग्वेज के आएंगे। इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, टोटल मिला के आपके 300 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है। तो इसमें नॉर्मल सिलेबस रहेगा जो जनरल पार्ट में रहता है आपका मैथमेटिक्स का, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन मेंस का सिलेबस क्या रहेगा, काफी लोगों को डाउट है। क्या पीआरटी के मेंस में केवल मैथ्स पूछा जाएगा, या पीआरटी के मैथ्स में या कोई अदर सब्जेक्ट पूछा जाएगा? तो उसकी क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूं यहां पर। जो आपका पीआरटी लेवल का मेंस एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और क्या सिलेबस उसका है डिटेल में, वो एक बार बता देता हूं। आप खुद भी चेक कर सकते हैं जब आप केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। तो यहां पर सीधी भर्ती के लिए टीयर 2 परीक्षा का पाठ्यक्रम, भर्ती अधिसूचना, चयन संख्या ये आपको दी हुई है। तो इसको जब आप ओपन करते हैं यहाँ पर, तो ये टीयर 2 का पीआरटी सिलेबस आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। तो ये सिलेबस में क्या क्या है देखो। सबसे पहले आप लोगों को इसको समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम इसको समझेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले इसमें इंग्लिश लैंग्वेज है, फिर हिंदी लैंग्वेज है, फिर मैथमेटिक्स है, देन ईवीएस है। जो पहले सब्जेक्ट कंसर्न में आता था 80 नंबर में, वही इस बार यहाँ पर है। ठीक है। लेकिन उसको देने का तरीका थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है। यानी कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज आपको दी गई है। ठीक है। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज आपको दी गई है, इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन इसमें आएंगे, 3 से 4 अनसीन पैसेज होंगे डिफरेंट जेनरे से। प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, आर्टिकल, एडिटोरियल, साइंटिफिक एंड द लिटरेसी एक्सट्रैक्ट्स। क्वेश्चंस विल टेस्ट द कॉम्प्रीहेंशन, इंटरफेरेंस, वोकैबुलरी, टोन, रेटोरिकल डिवाइस एंड द लॉजिकल सीक्वेंसिंग। ठीक है। तो ये सब चीजों को चेक करने के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे। फिर राइटिंग एबिलिटी चेक होगी आपकी। राइटिंग एबिलिटी में फंक्शनल राइटिंग दी जाएगी आपको, जिसमें फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, जॉब एप्लीकेशंस, लेटर्स टू द एडिटर्स, कंप्लेंट एंड द पर्सनल लेटर्स। ये जो होगा ये 4 नंबर का होगा आपका बेसिकली, है ना। 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा इसमें आपका। रिपोर्ट्स राइटिंग होगी, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड द एनालिटिकल रिपोर्ट्स, नोटिसेस, सर्कुलर्स एंड द प्रेस रिलीजेस। तो ये इसके अंदर रहने वाली हैं चीजें। ग्रामर एंड उसके यूजेस आपसे पूछे जाएंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउंस है, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशंस है, कंजक्शंस हैं, है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका। उसके बाद में एक्टिव पैसिव वॉइस आ गया, मतलब पूरा पूरा ग्रामर का वोकैबुलरी है। एंड देन आप पूरा ग्रामर है आपका। फिर अनसीन पैसेज वाला पार्ट भी है इसके अंदर। फिर हिंदी में आ जाते हैं। अगला जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें, वो हिंदी रहने वाला है। और हिंदी साहित्य का इतिहास आएगा, 2 गद्य साहित्य की विधा कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, है ना, रिपोर्ट। तीसरे में आएगा अपठित गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे। चौथा नंबर है प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियां। व्याकरण पूरा का पूरा हिंदी का दिया गया है इसके अंदर। तो ये कंप्लीट सिलेबस है जो आपके मेंस एग्जाम में आएगा, टीयर 2 एग्जाम में आएगा। ठीक है। इसके बाद में मैथ्स आता है। मैथ्स में ज्योमेट्री, शेप्स, स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस। ठीक है। ओके। numbers, developing a sense of number, counting and operations of numbers, addition and subtraction, multiplication, division, mental arithmetic, fractional numbers, money, measurement and the units, length, weight, capacity, volume, time, pattern, HCF, LCM, mensuration, area, volume, perimeter, distance, time and distance, profit loss, percentage, ratio, average, lines and angles, ये सब इसमें दिया गया है। फिर ईवीएस पे आ जाते हैं। तो ये फैमिली आ गया आपका, फ्रेंड्स आ गया आपका, कम्युनिटीज आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है। ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो दिया गया है, ये दिया गया है ईवीएस। तो जो पहले पूछा जाता था वही अब भी पूछा जा रहा है। इसमें मेंस के अंदर 4 सब्जेक्ट आएंगे आपके, और 4 सब्जेक्ट जो मेंस के रहने वाले हैं उसका क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मेंस में जो 60 क्वेश्चंस होंगे आपके, तो 60 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे आपके। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आपके 60 क्वेश्चंस होंगे आपके।
इसके बाद में जो 10 क्वेश्चंस आपके होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के रहेंगे आपके, ठीक है, जिसमें ऐसे राइटिंग वगैरह आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा आपका, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, ठीक है। और जो ये डिस्क्रिप्टिव वाला है 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेगा आपका। तो टोटल मिला के आपका ये पेपर जो होगा 100 नंबर का रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, इसी से मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी जाएगी आपकी, ठीक है। इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है मेंस एग्जाम के अंदर, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका डिटेल सिलेबस था आपके पीआरटी लेवल के लिए मेंस एग्जाम का। तो जितने भी लोगों को डाउट था कि एक सब्जेक्ट आएगा, कितने सब्जेक्ट आएंगे, तो टोटल 4 सब्जेक्ट इसके अंदर हैं जो आपसे क्वेश्चंस वहां से पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। चलो, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, आप में से जितने भी दोस्त ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं कोर्सेज को बाय करने के लिए, तो वो टेक्स्ट बुक के साथ बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक का ऐप अपने फ़ोन में आप लोग डाउनलोड कर लो। यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाए हुए हैं नए पैटर्न के बेसिस पर, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। साथ के साथ में आप जब कोर्स को बाय करेंगे तो आपको जो कोड अप्लाई करना है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप खुद से बाय कर रहे हैं तो कोड कमल का यूज़ यहाँ पे करिएगा, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप जो है मुझे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, 8800232343 नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा कोर्स को बाय करने के लिए, ठीक है। चलो, सो टेक केयर गाइज एंड थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।